तो हमें जाके बेसिक तो मालूम है, ठीक, और अच्छे से तभी समझो। ठीक, दो सबसे पहली बात मैं लूँगा यहाँ पर 2 आवेश, जो कि एक माइनस आवेश होगा और एक प्लस आवेश होगा। ठीक, प्लस क्यू। तो इनके बीच में कोई दूरी होगी, ठीक है, तो मैंने इनके बीच में कोई दूरी मान ली, और जहाँ से यहाँ तक मैं दूरी मान रहा हूँ 2l। ठीक, अगर मैं l मानूंगा और उसको आधा आधा करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी मानो जिससे सिंपल होता है 2l, यानी 2l जहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी मानी मैंने 2l। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये केंद्र, ठीक, यानी कि सेंटर है, यानी 2l के आगे l l है जाएगी, है ना, l l। अब देखो ये कह रहा है वैद्युत दिन की दौड़ पर निरक्ष है। निरक्ष क्या होता है, जो लंब होता है वही निरक्ष होता है। ठीक, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया, लंब डाल दिया, कोई दिक्कत, मुझे लगता है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा देखो एक और बात याद रखनी है हमें, यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो प्लस से दूर जाती है और जो माइनस होता है उसके पास आती है। तो देखो यहाँ पर मानिए मैंने यहाँ पे ये कह रहा था वैद्युत दिन की दौड़ पर निरक्ष स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने यहाँ पर मान लिया बिंदु P, और इसी पर हमें याद करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब देखो ये प्लस से तो दूर जाएगी, है ना, तो इस प्रकार ये प्लस से तो दूर जाएगी, ये प्लस से तो दूर जाएगी, यानी कि जाएगी दूर, यानी दूर, और ये माइनस के पास आएगी, तो मैंने दूर किया, यानी कि प्लस से दूर जा रही है और माइनस के पास आ रही है। ठीक है, प्लस से दूर जा रही है माइनस के पास आ रही है। अच्छा आगे बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत मुझे लगता है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी, तो मैंने मान दिया इसको r, क्या मान लिया r। अब देखो ये क्या है, लंब है, ये क्या है, लंब है, यानी कि 90 अंश के कोण बना रहा है। मैंने तुम्हें बताया घटक होते हैं, जो थीटा के पास होगा वो होगा तुम्हारा cos थीटा, और जो थीटा से दूर होगा वो होगा sin थीटा। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ये एंगल है थीटा एंगल, और ये भी थीटा एंगल, और जो देखो जो थीटा के पास कौन सा होगा cos थीटा, और जो थीटा से दूर होगा वो होगा sin थीटा। तो देखो थीटा से दूर, तो मैंने मान लिया इसको E1 sin थीटा, ठीक है, और ये थीटा से दूर जो होगा E2 sin थीटा, जो थीटा के पास होगा वो होगा cos थीटा। यानी मैं कह सकता हूँ जे इसके लिए E1 cos थीटा, ठीक है, और ये होगा E2 cos थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत, और हमें इसी पे से क्या याद करना है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो हम देखो कैसे लेंगे यहाँ पर, मेरी बात को बस अच्छे से समझ लेना। ठीक है, मैं लेंगे यहाँ पर उत्तर लेंगे माइनस क्यू पे, कुछ भी ले लो तुम्हारी इच्छा है, चाहे माइनस क्यू आवेश के कारण ले लो, चाहे प्लस क्यू आवेश के कारण ले लो। तो मैं ले रहा हूँ पहले सबसे पहली बार प्लस क्यू आवेश के कारण, क्या लूँगा मैं यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो प्लस के ले रहा हूँ, प्लस के, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ इसको ई वेक्टर है, ई पर बराबर कितना होगा, देखो यहाँ पर E1 cos थीटा। ठीक है, अब मैं देखो यहाँ वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है, वैद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E = 1/4π के क्यू बट्टे r²। ठीक है, इसको हमें याद रखना है। ठीक, तो बस देखो ई का मान रख दो यहाँ पर, तो E1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/4π के क्यू बट्टे कितना r²। अब देखो यहाँ पर क्या है, r क्या है, दूरी, और तो दूरी कैसे निकालेंगे यहाँ पर, यानी कि प्लस
क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर दूरी कैसे निकालेंगे? तो देखो हमें मालूम है कि क्या है, जहाँ से यहाँ तक की दूरी l है और जहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, यानी कि क्या है लंब है और क्या है आधार है। तो हम कर्ण निकालेंगे और कर्ण कैसे निकालते हैं? देखो k का फॉर्मूला होता है k बराबर 2 k बराबर, ठीक है, k बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो देखो k बराबर कितना हो जाएगा? k बराबर लंब कितना है यहाँ पर लंब r जो हो जाएगा देखो r स्क्वायर कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस आधार कितना है यहाँ पर? तो आधार यहाँ से यहाँ तक कितना है n स्क्वायर, तो हो जाएगा n स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई? r स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। जितनी दूरी j है उतनी दूरी ये होगी, तो ये भी होगी कितनी? r स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर। कोई दिक्कत? मुझे लगता है यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है कि मैं। अब देखो तो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू कितना है? तो क्यू तो क्यू रहेगा, ठीक है। दूरी कितनी है इसकी? प्लस के कारण जहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? r स्क्वायर अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर हो जाएगा पूरे का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 cos थीटा रह रहा है तो cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, cos थीटा हो जाए cos थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो एक क्यू बट्टे कितना हो गया जी? r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर, तो देखो जाती है कैंसिल हो गया, ठीक, और जी cos थीटा इसको माइनस में ले लूँगा एक, ठीक है जी, मैंने ले लिया प्लस के कारण। अब लेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण वैसे क्षेत्र की तीव्रता, तो लेंगे यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो एक चीज और है, समझी पहचान कैसे? यहाँ पे एक और लाइन लिख सकते हो। मैं जब प्लस क्यू आवेश के कारण लिखा तो लिखेंगे यहाँ पर देखो जे नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो ए और इसको नाम दे दो बी, यानी प्लस से तो दूर जा रही है तो लिखेंगे बी से पी की ओर। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बी से पी की ओर, है ना, ये तो है बी से पी की ओर, ठीक है। अब देखो मैं माइनस क्यू आवेश के कारण द्रव्य क्षेत्र की तीव्रता ले रहा हूँ, तो कितना होगा यहाँ पर? इसको मान लो E2 यानी कि J, ठीक है ना, माइनस E2 बराबर कितना होगा? E2 cos थीटा, कोई दिक्कत? अब देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा E2 भाई देखो एक जो वैद्युत क्षेत्र का मान होगा वो तो सेम होगा, तो यानी कि मैं इसका रखूँगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बट्टे दूरी कितनी है इसकी? दूरी देखो इसकी दूरी r की दूरी कितनी होगी? देखो यहाँ पर r स्क्वायर और प्लस का l स्क्वायर हो जाता है और स्क्वायर जे भी cos थीटा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बट्टे, इससे ये कैंसिल कितना हो गया? r स्क्वायर का प्लस का l स्क्वायर जे cos थीटा। अब तो क्या कैसे लिखोगे? जे आ रही तो p से a की ओर, यानी माइनस के तो पास आएगी, ठीक है, तो p से a की ओर, p से a की ओर, ठीक है, कोई दिक्कत? इसको मान लो समीकरण नंबर सेकंड, कोई दिक्कत? तो देखो ये चीज समझ में आई तुम्हें, ठीक है। अब मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ूंगा, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो, यानी इनके परिमाण जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो E बराबर टोटल हो जाएगा, तो इसका E बराबर तो E1 का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बट्टे कितना होगा? सीधा रखा हूं मैं, ठीक है। E1 का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बट्टे कितना हो जाएगा? r स्क्वायर का प्लस का l स्क्वायर प्लस, अब देखो E2 का मान कितना है हमारा? E2 का मान कितना है? 1/4 cos थीटा, ठीक है, 1/4
पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर जे cos थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। देखो ध्यान में बिठा रहे, ठीक है, समझ में आ रही है तो है बता दीजिए। अब बस ना जो कॉमन है वो कॉमन ले लो। देखो कॉमन क्या है तुम्हें, देखो कॉमन क्या है तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। देखो ये बराबर है, सेम है, ये सेम है, तो मैं इसमें कॉमन लूंगा, यानी सब कॉमन आ जाएगा। तो एक एक और ये बचेगा, तो यानी कितना हुए, एक और एक दो। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बट्टे आर स्क्वायर का प्लस एल स्क्वायर थीटा। ठीक है, और cos थीटा। ठीक है, जोड़ लिया। ठीक है, अब cos थीटा का है, cos थीटा का मान निकालेंगे। तो जो cos थीटा बराबर कितना होता है, जो मान लीजिए क्योंकि लिखिए यहाँ क्योंकि cos थीटा बराबर कितना होता है, लाल बट्टे कट, यानी आधार बट्टे कट, आधार बट्टे कट, आधार कितना है यहाँ पर, आधार देखो कितना है एल स्क्वायर, जो है एल स्क्वायर, और कट कितना है इसका ना है वो इसका कितना होगा एल बट्टे रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बट्टे आर स्क्वायर का प्लस एल स्क्वायर। cos थीटा बराबर कितना आया, एल बट्टे रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पर, मुझे लगता है यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बार बताओ मुझे, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के जो है क्यू एल। ठीक है, अच्छा देखो जे इसका मतलब क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यानी 1। ठीक, और जी रूट का मतलब होता है 1/2। अब जब आधार समान हो तो गुणा में आते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी कि आधार समान होंगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर का प्लस एल स्क्वायर, यानी इसका 1 और इसका 1/2 कितना हो गया, 1 प्लस 1/2। कोई दिक्कत, ये स्लाइड में चेंज कर लूँ, कैसे बता दो यहाँ पर, साथ में ले लो, छोटे वाले के ऊपर रख दो। अब देखो ई बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू एल। कोई दिक्कत, यानी 1 प्लस 1/2 कितना होगा, 2 कम 2 और 1 कितना हो गया 3। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर 3/2। अब देखो यहाँ पर आर का मान जो होगा एल से काफी बड़ा होगा, तो मैं एल को यहाँ पर नगण्य मान लेता हूँ, एल को नगण्य। जब एल को मैं यहाँ पर नगण्य मानूंगा तो कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक है, क्यू एल, तो जो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी कि 0 हो गया। ठीक है, यानी कि आर स्क्वायर और कितना हो गया, देखो आर से आर स्क्वायर को 3/2 की घात 2 से 2 कैंसिल। तो ई बराबर कितना हो गया, यहाँ पर ई बराबर हो गया 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू एल बट्टे आर पर पी। अब देखो हमें यहाँ पर एक चीज ध्यान होनी चाहिए, क्या हम यहाँ पर P इक्वल टू 2QL होगा। ठीक है, यानी कि देखो 2QL का मान कितना रखूंगा यहाँ पर P। ठीक, तो कितना हो जाएगा P बराबर, तब यहाँ पर तो इसको लिख सकते हैं